सर 100 बातों की एक बात सर। सर बीसीसीआई से क्या हम भिड़ सकते हैं? क्या उनको हेड जोन ले सकते हैं? उनकी तो ज़ाहिर है इस वक्त पूरी दुनिया में ही इस वक्त अगर क्रिकेट की बात करें और भी फोरम्स की बात करें तो इस वक्त इंडिया का ज़ाहिर है तूती बोल रहा है फाइनेंशियल, हम उनकी अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कुछ हासिल कर सकता है अपने इस स्टैंड में अगेंस्ट बीसीसीआई? सर असूली तौर पे मैं समझता हूँ कि सेठी साहब का मौक़िफ़ जो है बहुत दुरुस्त है, बड़ा वाज़ेह है कि एक तयशुदा फैसला था, हमें ये टूर्नामेंट मिला था, हमें मेज़बानी का हक़ है कि हम अपने मुल्क में कराएँ, लेकिन हो नहीं सकता। सॉरी, इसलिए नहीं हो सकता कि नंबर 1 अपने मुल्क के मामलात भी देखें। मैंने जो वहाँ पे जो कुछ हुआ है, जो आपके नुमाइंदे में नहीं बताया, वो भी मैंने कुछ बातें सुनी हैं। उन्होंने कहा जी आपके मुल्क के हालात जो हैं, वो इस तरह के नहीं हैं कि इस तरह का एक बड़ा टूर्नामेंट वहाँ पे हो सके। आपको माली खदशात भी हैं और आपके मुल्क की जो इक़्तिसादी पॉलिसीज़ हैं, उसका भी खतरा है। तो वहाँ पे हमारी टीमों का जाना मुनासिब नहीं, बल्कि एक बड़ी अजीब बात मैंने सुनी है कि हिंदुस्तान के नुमाइंदे ने बताया कि जी हमारा जाना तो एक तरफ, आपका पड़ोसी मुल्क जो है अफ़गानिस्तान, वो भी वहाँ जाने को और खेलने को तैयार नहीं है आपके यहाँ। ये बात जो मुझ तक पहुँची है और अफ़गानिस्तान के नुमाइंदे ने इसकी तरदीद नहीं। पाकिस्तान के नुमाइंदे की बात की है, अगर वो खामोश था, जिस तरह आप भी कह रहे हैं और हमारी भी इत्तलात ये हैं, और फिर कहा जाता है कि खामोशी नीम रजामंदी होती है, तो इसका मतलब उनका वो बीसीसीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। उस तनाजुर में फिर ये ऐलान करना कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ टी20 सीरीज खेलने वाला है अनकरीब, ये किस तरह फिर देख रहे हैं? तो फिर हमें क्या फिर जिस तरह हम इंडिया को आके दिखा रहे हैं कि हम अफगानिस्तान को इस सीरीज से मना नहीं कर सकते, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो मना उनको पहले ही कर चुका है, तो हम भी फिर मौके का फायदा उठाएं, हम भी मना कर दें? जी, अफगानिस्तान की तो क्रिकेट में हैसियत ही कोई नहीं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने उंगली पकड़ के क्रिकेट में उनको चलना सिखाया है, उनकी कोचिंग हमारे खिलाड़ी करते रहे हैं, असरा किया है, तो मना करने वाली बात भी दुरुस्त है। लेकिन मैं ये छोटे छोटे इश्यूज है, मैं समझता हूं कि बड़ी चीज़ ये है कि हिंदुस्तान के ना आने से एक तो इसका रंग बिल्कुल फीका पड़ जाएगा, फिर एक तो और मुल्क जो है वो भी इसमें नहीं आएंगे, और फिर तीसरी बात ये होगी कि पैसा कोई नहीं आएगा। जब ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी और फिर भी आप कहते हैं कि हम यहीं कराएंगे, तो अगला आपका कहना यह है, रसूली मौक़िफ़ जो मौक़िफ़ इख्तियार किया वो भी दुरुस्त है कि अगर आप हमारी तरफ खेलने नहीं आते तो हम आपकी तरफ नहीं आएंगे। उसका क्या नुकसान होगा? उसका नुकसान ये होगा कि जो वर्ल्ड कप है, जिसकी के बड़ी यानी एक पजीराई है क्रिकेट के शौकीन करोड़ों सारी दुनिया में देखते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा एक दिलचस्पी होती है, आप उसमें नहीं जाएंगे तो बिल्कुल बाहर बैठे रहेंगे, आपका ना कोई नाम होगा ना कोई पहचान होगी। हेलो फ्रेंड्स, बीसीसीआई वर्सेस पीसीबी जिसके ऊपर एशिया कप के लिए बहस जारी हो चुकी है, जो कि अगले महीने मार्च में फैसला किया जाएगा कि एशिया कप कहां पर होने वाला है, जिसके लिए बीसीसीआई ने एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया हुआ है कि एशिया कप में पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो पाकिस्तानियों ने कहा है कि बीसीसीआई जब चाहता है अपनी ताकत दिखाकर वर्ल्ड क्रिकेट को अपनी तरफ मोड़ लेता है और पाकिस्तान को अकेला कर देता है। इस बार भी उसने अफगानिस्तान और बांग्लादेश को अपने साथ मिला लिया है ताकि वो भी एशिया कप में पाकिस्तान जाने से मना कर दे और एशिया कप यूएई से शिफ्ट हो जाए या फिर पाकिस्तान से बाहर कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। आइए देखते हैं उन्होंने इस बारे में और क्या क्या कहा है। असूल एक तरफ है, अगर असूल पे कोई आपको फ़ायदा होता हो तो ठीक है, आप सोचते इस बारे में। अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ना, पूरी तरह गलबा है हिंदुस्तान का आईसीसी से, जितना वो चाहेंगे वही होगा, तो बेहतर ये है कि आप एक अमली रास्ता इख्तियार करें। अगर आपको ये तजवीज़ पसंद है कि आधा टूर्नामेंट इब्तदाई एक पूल मैचेज़ इधर करा लें, बाकी अमारात के किसी मुल्क में कराएं और जिसमें बाकी मुल्क शामिल हो, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को ऐसे pragmatic बिल्कुल कोई मतलब प्रैक्टिकली होके एक चीज सोचनी पड़ेगी। खालिद, फ्लाइट लेट भी हुई थी और अगले दिन हम इंडिया ट्रैवल कर गए थे। आप ये देखिए कि एशिया क्रिकेट काउंसिल का जो अगर पाकिस्तान में ना होना, उसका इम्पैक्ट 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है, जो पाकिस्तान जिसकी मेजबानी करेगा, उसके ऊपर लाजमी पड़ेगा। तो इसलिए मेरे मुताबिक जो है वो नजम सेठी साहब का जो स्टांस है वो बड़ा जबरदस्त है, और उसमें उन्होंने कहा, उन्होंने अपने स्टांस पर कायम रहे और तमाम जो है वो बीसीसीआई को भी कहा, बाकी बोर्ड्स को भी कहा, एशियन क्रिकेट काउंसिल को खबरदार किया कि हम लोग वर्ल्ड कप पे नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसे हो नहीं सकता कि हम लोग वर्ल्ड कप पर ना जाएं। आप देखें कि हमारी मजबूरी बन जाएगी और एंड पर आकर जो है वो अगर इंडिया नहीं आती पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की मजबूरी इस लिहाज से बनेगी कि वो आईसीसी की जो है वो अम्ब्रेला के नीचे तमाम तर जो टूर्नामेंट होते हैं उसमें हमारी शिरकत लाजमी है। अलबत्ता उसके बाद जो है हमारे पर पाबंदियां और फाइन भी इम्पोज हो सकते हैं अगर हम ना गए। तो इसलिए जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज को मद्देनजर रखते हुए तमाम तर फैसले हुकूमत से भी मुशावरत करेगा, और तमाम तर जो चीजें हैं वो हुकूमत की मुशावरत के बगैर ये नहीं हो सकता कि हम पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप में ट्रैवल करें या ना करें। उससे पहले जो भी क्या है, कबल वक्त जो भी कहना है वो मुनासिब नहीं है, और इसलिए आईसीसी और एसीसी का जो है वो इजलास मार्च में जब होगा, तो उस दौरान मुझे जो एक्सपेक्टेड जो फैसला नजर आ रहा है वो ये है कि यूएई में और कतर में जो ये दूसरा ऑप्शन है, दूसरी तजवीज़ है, उस पर जो है वो काम किया जाएगा। तो इसलिए जो है वो पाकिस्तान में थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है। अलबत्ता जो स्टांस था चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी का, उन्होंने जो स्टांस लिया वो बेहतरीन था, और उसके बाद जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो है वो मोहलत देना तमाम बोर्ड्स को क्लियरेंस के लिए और फिर बाद में फैसला सुनाना, तो ये चीजें जो हैं वो अभी तक चल रही हैं। लेकिन अभी जो है वो कुछ भी कहना कबल वक्त है। क्या दूसरी तरफ ये कि जब हम आईसीसी की बात करते हैं तो आईसीसी के साथ
सारे जो फुल मेंबर्स हैं या एसोसिएट मेंबर्स हैं उन्होंने एक बॉन्ड साइन किया हुआ होता है विच इज नोन एज द मेंबर्स आईसीसी मेंबर्स बॉन्ड, और उस बॉन्ड में ये सारी चीजें लिखी हुई होती हैं कि जो भी आईसीसी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो हर मेंबर कंट्री पूरी करेगा। तो अगर पाकिस्तान इस पे स्टैंड लेगा विच मींस पाकिस्तान आईसीसी से हेड ऑन होने की बातें कर रहा है। सवेरा, आपने बड़ा जबरदस्त सवाल पूछा। जो पहला सवाल है उसका जवाब ये है कि इंडिया ने ऐसी बात करके खुद ही जो है वो फंस गया है। इंडिया के पास मेजबानी पहले है वर्ल्ड कप की, चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान के पास बाद में है। तो अगर इंडिया जो है उसके मुताबिक अगर पाकिस्तान नहीं जाता उसको फाइन इम्पोज होगा, तो वही शराइत तमाम तर हवाले से लागू होती हैं भारत के ऊपर भी। तो भारत को भी वो आईसीसी का इवेंट होगा, वो एसीसी का इवेंट नहीं है। आईसीसी के इवेंट में उसको पाकिस्तान आना लाजमी होगा। अलबत्ता ये शर्त है कि आईसीसी अपने इजलास में ये फैसला ना कर ले, क्योंकि आपको पता है बीसीसीआई की इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है आईसीसी के अंदर, और उसको जो है वो करके अप्रोच तो उस हवाले से आईसीसी के थ्रू करके तो चैंपियंस ट्रॉफी को कहीं और वेन्यू पे शिफ्ट ना करवाया जा सके। ये सिर्फ इस चीज का डर है कि आईसीसी में जो बीसीसीआई है वो इन्फ्लुएंस ना करे। मुल्क तो ऐसे हैं कि जो इसके लिए तैयार बैठे हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक ये जो एशिया कप वाली एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग हुई है उसमें एक बात ये कही गई हिंदुस्तान के नुमाइंदे की तरफ से कि हमारा तो आना जाना तो ठीक है, हुकूमत हमें नहीं आने दे रही, आपके साथ तो आपके पड़ोसी और हमसाया मुल्क जो है अफगानिस्तान भी नहीं खेलना चाहता। ये बात वहाँ पे कही गई और बड़ी यानी अफसोसनाक बात है कि अफगानिस्तान के नुमाइंदे ने इसकी तरदीद नहीं की इस बात की, यानी उसकी खामोशी से जाहिर होता है कि वो भी हिंदुस्तान के साथ ही जाएंगे। तो हिंदुस्तान जाएगा, हो सकता है बांग्लादेश। हिंदुस्तान के ना आने से एक तो इसका रंग बिल्कुल फीका पड़ जाएगा, फिर एक तो और मुल्क जो है वो भी इसमें नहीं आएंगे, और फिर तीसरी बात ये होगी कि पैसा कोई नहीं आएगा। जब ये तीनों चीजें हो जाएंगी और फिर भी आप कहते हैं कि हम यहीं चलाएंगे, तो अगला आपका कहना ये है, रसूली मौक़िफ़ जो मौक़िफ़ इख्तियार किया वो भी दुरुस्त है कि अगर आप हमारी तरफ खेलने नहीं आते तो हम भी आपकी तरफ नहीं आएंगे। उसका क्या नुकसान होगा? उसका नुकसान ये होगा कि जो वर्ल्ड कप है जिसकी के बड़ी यानी एक पजीराई है क्रिकेट के शौकीन करोड़ों सारी दुनिया में देखते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा एक दिलचस्पी होती है, आप उसमें नहीं जाएंगे तो बिल्कुल बाहर बैठे रहेंगे। आपका ना कोई नाम होगा, ना कोई पहचान होगी, कुछ भी नहीं होगा। फिर आपके जो खिलाड़ी हैं, बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं हमारी टीम में, उनको वहाँ अपने जौहर दिखाने का, अपने खेल दिखाने का मौका नहीं मिलेगा, वो पैरूप ले जाएंगे। तीसरी बात ये होगी कि वो डायरेक्ट खिलाड़ी खेलते हैं और साथ पैसा भी कमाते हैं, उससे भी वो महरूम रह जाएंगे। और चौथी बात ये होगी कि जो उस टूर्नामेंट से जो मुनाफा होता है, बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है, उसमें जो पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा है, बड़ा लेजिटिमेट हिस्सा होता है, उससे भी आप महरूम रह जाएंगे। जो हमारा पैट्रोटिज्म है या नेशनलिज्म है, फिर ये कहाँ पे स्टैंड करेगा? अगर हम ये कह दें कि ठीक है फाइनेंशियली हमें लॉस होगा इसलिए हम जो है वो श्रीलंका, यूएई या किसी और दीगर ऑप्शन पे खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी तो हमारा पूरा स्टैंड जो है वो इसी पैट्रोटिज्म के ऊपर है, इसी नेशनलिज्म के ऊपर है कि जी अगर वो नहीं आएंगे तो फिर हम नहीं खेलेंगे। वो देखिए, नेशनलिज्म के ऊपर तो आपका स्टैंड है, लेकिन क्या नेशनलिज्म को कोई दुनिया आपके नेशनलिज्म को पहचानती है या मानती है? देखिए, मकसद ये होता है कि दुनिया को अपना मौक़िफ़ मंजूर करवाना, उनको ये बताना कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है, इसलिए आप कहते हैं। वो तो आपकी बात सुनने को तैयार ही कोई नहीं दुनिया में। और हमारी बात छोड़ दें, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो हिंदुस्तान के दौरे पे आई है और उनका एक बड़ा अहम खिलाड़ी है, उसका नाम है उस्मान ख्वाजा, आपने भी मीडिया में पढ़ी होगी। उसको महज इस वजह से कि वो पाकिस्तान में उसकी पैदाइश हुई है, उसको वीज़ा नहीं जारी किया गया। उसके बाद बड़ी कोशिश करके ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की कोशिशों से वीज़ा उसको अब मिल तो गया है, लेकिन नहीं दिया गया। अब ये बताइए, ऑस्ट्रेलिया का नेशनलिज्म किधर गया है? क्या उन्होंने कोई एहतजाज किया? क्या उन्होंने ये धमकी दी कि अगर इस खिलाड़ी को आप वीज़ा नहीं देंगे तो हमारी टीम वापस आ जाएगी, या कुछ ऐसी बात करेंगे? क्या आईसीसी ने उस पे उसके कानों पे जूं तक रेंगी?